तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेस्ट का प्रिपरेशन किस तरीके से करें। और मैंने अभी केमिस्ट्री का कर रहा हूँ। तो इसमें जो है केमिस्ट्री का मेरा आधा सिलेबस का मैंने टेस्ट दे दिया है। ठीक है, आधा सिलेबस का टेस्ट दे दिया है। और ये केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका मिला के है, सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं है, सभी का मिला के टेस्ट मैंने दिया है। तो हाफ हाफ वो तो सिर्फ हाफ हाफ के लिए था। अभी हमारा लगभग पूरा सिलेबस का है, ये पूरे सिलेबस का ही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो प्रिपरेशन किस तरीके से करें। आप अगर आप पहली बार इसे रिवाइज करने में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। टेस्ट इतना नज़दीक आ गया और आप अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपने शुरू में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान दिया होगा या रिविज़न पे ध्यान दिया होगा तो इतना आपको दिक्कत नहीं आएगी। खासकर जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें जो रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपने जो पहले से अगर रिवीजन कर रखा होगा तो आपके लिए जो है बेटर होगा। और अगर आपने पहले से रिवीजन नहीं कर रखा तो आपको परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी परेशानी। तो मेरा भी कुछ इस तरीके से ही था कि मतलब कि जब मैंने हाफ सिलेबस मतलब रिवाइज किया तो मैंने थोड़ा बहुत पहले से कर रखा था, थोड़ा बहुत पहले से ही कर रखा था, मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये जो आगे जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता गया, आगे आगे लेक्चर में इसमें है तो वो रिवीजन मैंने थोड़ा कम किया था, उसको अभी दिक्कत आ रही है, उसमें जो अभी मेरे को दिक्कत आ रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पहले से अगर रिवीजन आपने कर रखा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, किस किस क्वेश्चंस को रिवाइज करें और कितने अगर आपको रिवाइज करना है तो कम टाइम में किस तरीके से रिवीजन करें, वो मैं आपको चलो बताता हूँ। तो अगर आपको बताऊँ, मेरे हाफ सिलेबस में जो है ये कंसंट्रेशन टर्म्स आया था। और आगे मैं अगर बताऊँ तो वेपर प्रेशर आया था और कुछ सोलोबिलिटी आई थी, सोलोबिलिटी भी आया था। ये छोटे मोटे जो है मतलब ये ऐसे ऐसे जो है टॉपिक्स थे। लेकिन अभी जो है 70% जो सिलेबस अब मेरे को कवर करना है इसमें, 70%। अगर आप शुरू में रिवीजन करें ना तो आप जो क्या करें, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते समय कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको सर्कल या जो है स्टार मार्क्स लगाते ही चलें, ताकि जो अगर अगली बार आप रिवीजन करें तो उन्हीं आप क्वेश्चन को रिवाइज करें जो आपने टिक लगाए हैं, इंपॉर्टेंट मार्क किया है, उन्हीं को आप क्या करें, रिवाइज करें। तो आप शुरू में अगर अगली बार अगर शुरू में क्वेश्चन आप रिवाइज करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप स्टार मार्क ज़रूर लगाएं या टिक लगाएं या आप सर्कल लगा लें। सर्कल आप उस क्वेश्चन में लगाएं जिसमें आपको कोई डाउट हो, और स्टार मार्क उसमें लगाएं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, और टिक उसमें लगाएं जो इतना इम्पोर्टेंट ना हो। तो आप ये जो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं तो यही यूज़ करता हूँ, यही यूज़ कर रहा हूँ पहले से ही, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती है रिवीजन में, इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट ये लगा ही लेता हूँ पहले से। और वो क्या कर देता है, 100 में से 50% जो है रिवीजन का जो कम कर देता है। यानी कि पहले सिलेबस अगर ज़्यादा होगा ना तो मुझे उसका 50% ही रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन करने नहीं बैठूंगा मैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्टार मार्क ज़रूर लगाएं, खासकर जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में तो लगाना ही होता है, और आप बायो के लिए भी लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है वो भी। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मुझे ये सारे रिवाइज़ करने हैं, मैं साथ साथ क्या भी करता हूं कि लेक्चर के यहाँ पे नाम भी लिख देता हूं, ताकि मुझे अगर वीडियो में दोबारा देखना हो तो वही लेक्चर खोलूँ मैं। तो मैं साथ साथ में लेक्चर का जो है नाम भी लेक्चर का जो है नंबर भी लिख देता हूँ, कौन सा लेक्चर है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं उनको टिक लगा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है जो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैंने नोट्स को बना रखा है, और इम्पोर्टेंट भी लगा रखे हैं, इसमें इम्पोर्टेंट मार्क भी लगा रखा है। अगर मुझे टेस्ट देखना है तो इसके लिए मुझे PW ऐप ओपन करना पड़ेगा। इसमें आपको ऑल टेस्ट का आइकन दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपने सभी टेस्ट को देख सकते हैं। इसमें आपको जो आने वाले टेस्ट और जो बीत गए वो टेस्ट आपको दिखाई देंगे। तो मैंने इस ऐप से जो एक ही अभी टेस्ट दिया है और ये मेरा दूसरा टेस्ट है जिसकी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको PW ऐप के और भी आइकन्स के बारे में जानना हो तो आपका काम है कमेंट में बताना, और मेरा काम है उस पर वीडियो बना के डालना। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको टेस्ट के बारे में जानना हो, PW के लेक्चर कैसे नहीं अगर वो जानना हो, कहाँ कौन सा लेक्चर मिलेगा वो जानना हो, तो आपका जो है कमेंट में लिखना तो बनता ही है। कमेंट में लिखने का काम करें, वो वीडियो बनाने का काम मेरा है। सिलेबस दिखाऊं तो इसमें थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है इसमें सिलेबस को। तो अगर केमिस्ट्री का दिखाऊं तो यहाँ पे सॉल्यूशंस है, बाइनरी सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन टर्म है, सोलबिलिटी है, वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो आप क्या करें, ये फुल टेस्ट देने से अच्छा है आप पहले जो है ना शॉर्ट्स देते जाएँ।
तो इससे ज़्यादा जो है आसान रहेगा, फुल टेस्ट देने से अच्छा है। देखो रैंकर बूस्ट टेस्ट भी है, जिसमें आपको फुल सिलेबस का टेस्ट, फुल जो कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट दिया जाता है इसमें। ये काम ज़रूर करें। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है कि ऑनलाइन। अगर आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है तो ये भी बताएं कि आपने कौन सा बैच ले रखा है और किस किस टीचर से पढ़ते हैं।